Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर बच्चे आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई करना है आपको टर्म और उसके कॉफिशिएंट को, जो कि आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अब इस एक्सप्रेशंस में मुझे क्या निकालना है, टर्म निकालना है और कॉफिशिएंट्स निकालना है। तो मैंने यहाँ पे टर्म और कॉफिशिएंट्स का कॉलम बना लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो डिजिट आपको दी हुई है यहाँ पर ये है। अब अगर बात करें टर्म की, तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो मीन्स 2 टर्म है। तो मैंने दोनों टर्म को अलग अलग लिखना है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 5x y z स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है, ये वाली टर्म है, तो इसके आगे माइनस का अगर साइन है तो हमने माइनस भी लगाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कांस्टेंट एक नंबर होता है ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट की बात करूं तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, ये 5 है ना। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 5। अब ये जो वेरिएबल है इसका कॉफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ पर क्या हो गया, -3। क्लियर हो गया आपको ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी टर्म है, देखो 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स को अलग लिख देते हैं। ये हमारी पहली टर्म्स हो गई, दूसरी टर्म्स हो गई और तीसरी टर्म हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर। अब कॉफिशिएंट देखते हैं। तो देखो 1 के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी कॉफिशिएंट क्या है, 1। अगर कुछ नहीं है तो कॉफिशिएंट 1 है। x के साथ भी कुछ नहीं है, तो ये नहीं कि हमारा कॉफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी क्या हो गया, 1। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर टर्म, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, 3 टर्म है, तीनों को लिख देते हैं हम 4x स्क्वायर y स्क्वायर। दूसरी टर्म हमारी आगे माइनस है इसलिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। थर्ड टर्म आपकी क्या है, z स्क्वायर। अब कॉफिशिएंट अगर इनकी देखें तो क्या है, कॉफिशिएंट 4। ठीक है, इनकी कॉफिशिएंट देखें तो क्या है, -4 और इनकी कॉफिशिएंट देखें तो क्या है, 1। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे टर्म देखो 1 2 3 4 टर्म है। तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या है, 3। नेक्स्ट टर्म क्या है, -p/q। नेक्स्ट टर्म क्या है, QR। देखो अगर माइनस दिया तो लिखना जरूरी है, अगर प्लस है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, -RP। अब टर्म देख लेते, कॉफिशिएंट देख लेते हैं। 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, इसका कॉफिशिएंट सेम अगर हो जाएगा ना, अगर 3 है तो इसका कॉफिशिएंट भी क्या हो गया, 3 है। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट हमारा लिख देते हम 3। यहाँ पर देखो PQ है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 1 है। लेकिन साइन अगर माइनस है तो हमने -1 लेना है। ठीक है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 है। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है बट माइनस है, इसलिए इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम टर्म देखें तो कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3 टर्म्स है, तीनों को लिख देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x/2, सेकेंड हमारी है y/2 एंड नेक्स्ट है हमारी -xy। ये तो हमारी टर्म हो गई। अब x/2 किसके कॉफिशिएंट है, देखो अगर ये x/2 है, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया था, x की मल्टीप्लाई 1/2 से की थी, तभी तो ये x/2 आया है ना। ठीक है, मीन्स ये किसका कॉफिशिएंट है, 1/2 का कॉफिशिएंट है। ठीक है, सेम एज इट इज ये भी क्या है, 1/2 का कॉफिशिएंट है। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तीनों टर्म्स को पहले लिख देते हैं हम 0.3a। दूसरी टर्म है हमारी 0.6ab एंड नेक्स्ट है 0.5b। अब बताओ इसका, ये a है, इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 0.3। कॉफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिक वर्ड, न्यूमेरिक नंबर मीन्स जो भी a b 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर्स है ना वो उसके कॉफिशिएंट होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर ए बी का कोफिशिएंट क्या है -0.6 और बी का कोफिशिएंट क्या है 0.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको क्लासीफाई करना है। आपको ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको क्लासीफाई करना है मोनोमियल में, बायनोमियल में, ट्राइनोमियल में, और वो भी बताना है जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी दोबारा से आपको यहाँ समझाने की। देखो, मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म होती है। टर्म मीन्स जितने भी प्लस माइनस होते हैं ना उनको, मतलब अगर यहाँ पे एक प्लस आ गया तो ये 2 टर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितने प्लस हैं 3 है, तो ये 1 2 3 4 टर्म हो गए। मीन्स जितने प्लस माइनस जो है इसको अलग अलग करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड को, वो उसकी क्या होती है टर्म होती। तो मोनोमियल मीन्स 1 टर्म है, बायनोमियल मीन्स 2 टर्म है, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म है। ठीक है, और बाकी जो है उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वैसे उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कितनी टर्म है 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म को मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे बायनोमियल। याद रखना, बाईसाइकिल जानते हो ना, बाईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं 2 पहिए होते हैं ना, तो बायनोमियल में कितनी टर्म होती हैं 2 टर्म। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी बायनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 टर्म है, तो ऐसी हमें कोई कैटेगरी प्रोवाइड नहीं की गई है, और ऐसे अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो हमने इसकी जगह क्या कर देना है खाली छोड़ देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कितनी टर्म है 3 टर्म्स है। देखो 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स को मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट देखो कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वाले को हम क्या बोलेंगे बायनोमियल। अगला देखो कितनी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है, तो हम क्या बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 ऊपर करती हूँ मैं 1 2 3 टर्म्स है, तो इनको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स है, तो इसलिए क्या हो गया ये 2 टर्म्स है, तो क्या होगा बायनोमियल। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टर्म, तो ऐसी कोई कैटेगरी हमें दी नहीं है, तो इसको हमने क्या कर देना है खाली छोड़ देना है। अच्छा, अब यहाँ देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, सिंगल है, इसका मतलब ये क्या हो गया ये हो गया मोनोमियल। क्या है ये मोनोमियल, जिसमें एक टर्म है वो क्या है मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए ये क्या हो गया बायनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया बायनोमियल। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, सिंगल टर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।